हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और मैं आपका सर मुकेश वर्मा जो आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। हालांकि ये नया टॉपिक लास्ट टॉपिक से रिलेट करता होगा और लास्ट टॉपिक था हमारा पीएच वैल्यू, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसमें अब हम पीएच वैल्यू को जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसको हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या देखते हैं वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे पहली हेडिंग देख लीजिए कि आपका टॉपिक क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए टॉपिक में इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी क्या है, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग पीएच की इम्पोर्टेंस है उसको समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि पहला हमारा इसमें पॉइंट लिया है हमने, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर लिया है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। तो देखिए आर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आर फूड, यानी जो हमारा स्टमक है वो एक HCl एसिड को प्रोड्यूस करता है, और वो HCl एसिड जो है, HCl का मतलब समझ रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl एसिड जो प्रोड्यूस करता है वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करने का काम करता है। तो देखिए डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन सम टाइम excess of acid प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई भी कारण हो सकता है, खाना अच्छा लग गया या कोई और बात हो गई, लोगों के साथ मिल बांट के खा रहे हैं तो मार जल्दी जल्दी ज़्यादा हमने ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी ज़्यादा अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस करेगी। तो यही बात बताया है कि बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो होगा क्या, देखिए द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। अब ज़्यादा एसिड अगर हमारी बॉडी में यानी स्टमक में प्रोड्यूस हो गया है तो क्या होगा, हमें सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम होगी वो होगी इनडाइजेशन की। अब ये इनडाइजेशन क्या काम करेगा, इनडाइजेशन करेगा हमारे स्टमक पेन को, साथ साथ में इरिटेशन को। तो स्टमक पेन यानी पेट में दर्द, और इरिटेशन यानी चिड़चिड़ाहट, यानी हमें किसी काम में मन नहीं लगेगा, थोड़ी थोड़ी देर पे गुस्सा आएगा, तो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए इन ऑर्डर टू क्योर इनडाइजेशन एंड गेट रिड ऑफ पेन, यानी अगर हमें इस इनडाइजेशन से बचना है और इस ये जो स्टमक में पेन है या इरिटेशन है इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एसिड की जो पावर है वो बेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने जनरली लिया है वो क्या लिया है, एंटासिड, जो क्या करेगा, हमारे स्टमक में जो मच मोर अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे Being basic nature of antacid reacts with excess acid in stomach and neutralize it। और जो हमारा आपका एंटासिड है वो क्या है, बेसिक नेचर का है, जिस कारण वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड से रिएक्ट करके क्या करेगा, उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने दो आपके लिए हुए हैं बेसिक नेचर के एंटासिड, जो हमारे कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। अगला अगर हम देखें तो आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसको जनरली हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अब याद रखिएगा कि कभी ज़्यादा हमने खाना खा लिया है और इस कारणवश आपका इंडाइजेशन हो गया है, स्टमक पेन हो गया है या एसिडिटी कॉज हो रही है, तो आप एंटासिड का यूज़ कर सकते हैं। एंटासिड में आपका जनरली यहाँ पे जो मैंने दो बताए हैं वो आपको मिल जाएगा।
तो आगे बढ़ने के लिए इससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, हमारा अगला पॉइंट जो है वो आपका टूथ डिके को लेकर है, यानी दांतों का जो सड़ना, दांतों का जो खराब होना, उस पे हमारा पीएच वैल्यू कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी पीएच अगर चेंज होगा तो क्या होगा, आपका टूथ डिके हो सकता है। अब यहाँ पे टूथ डिके में क्या होगा ये देखिए। When we eat food containing sugar, यानी जब हम कोई शुगर यानी चीनी वाला मटेरियल यानी मीठा कोई भी फूड खाते हैं तो क्या होगा, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acid। याद रखिएगा, तो ये जो शुगर है उसको तोड़ेंगे कौन, जो हमारे मुंह में यानी माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग शुगर यानी मीठी चीज़ों को खाते हैं तो बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में है वो क्या करते हैं, उस शुगर को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना खाना चाहिए। हम तो अपना खाना खा ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे माउथ में मुंह के अंदर बहुत सारे शुगर के पार्टिकल फंसे रह गए हैं, अब वो जो माउथ में बैक्टीरिया है वो क्या है, उसी फंसे हुए पार्टिकल को अपना भोजन बनाएंगे यानी अपना फूड बनाएंगे। तो वो क्या करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। वो क्या करेंगे कि उस शुगर को सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करेंगे जिससे उनको अपना क्या हो, फूड मटेरियल मिल सके। तो होता क्या है, जिस कारण कि वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और एसिड हमारे मुंह में क्या होगा, यानी माउथ में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अच्छा भैया, क्वांटिटी तो बढ़ गई, चलो फिर अब क्या होगा। अब अगर आपको पता है कि एसिड जितने भी होते हैं वो कॉरेसिव नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, कॉरेसिव, यानी चीज़ों को खराब कर देते हैं। तो भाई अगर हमारे मुंह में है और फिर क्या होगा, वो हमारे दांतों को एसिड क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा, यानी दांतों को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देगा, यानी खराब करना शुरू कर देगा। तो यही बात होती है कि अब हमारा क्या हो रहा है, दांत यहां से धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल में देखिए, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द एसिड फॉर्म इन द माउथ, यानी दांतों का खराब होना शुरू हो जाएगा जब हमारे माउथ में एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, the best way to prevent tooth decay is to clean the mouth after eating food। तो याद रखिएगा कि हमेशा जब भी खाना खाएं तो अपने मुंह को यानी माउथ को अच्छी तरीके से क्लीन करें, यानी साफ रखें। तो साफ रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो हमारा है टूथ ब्रश, जिस पे हम लोग टूथपेस्ट लगाकर क्या करते हैं, अपने माउथ को क्लीन रखते हैं। तो टूथपेस्ट की बात आती है यहाँ पे। तो टूथपेस्ट में याद रखिए बहुत सारे ऐसे क्या हैं, आपके टूथपेस्ट है जो क्या करेंगे, बेसिक नेचर को कंटेन करेंगे, यानी बेस को कंटेन करते हैं, और यही बेस जो है आपके जो माउथ में प्रेजेंट एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ध्यान दीजिए कि आप लोगों को तो जनरली ये पता भी नहीं होगा कि पीएच का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे खाने पीने को लेकर, डाइजेशन को लेकर, साथ साथ में दांतों के सड़ने तक को लेकर, यानी टूथ डिके को लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये एक जनरली है, अच्छी बात भी है कि आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद ज़रूर जो है वो अपने दांतों को साफ करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि क्या सॉइल पर भी इफेक्ट पड़ता है पीएच का। तो देखिए सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिए कि सॉइल का जो पीएच वैल्यू है
वो आपकी अप्रॉक्सीमेट 7 के क्लोज होनी चाहिए। अगर वो 7 के क्लोज नहीं है तो आपका जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। क्रॉप्स हो सकता है या प्लांट्स कह सकते हैं, प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेंगे, और या ऐसा भी हो सकता है कि ग्रो ही ना करें। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। मोस्ट ऑफ प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन pH ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7, यानी ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो तभी करेंगे जब उसकी pH वैल्यू क्या हो, 7 हो। तो देखिए, इफ द सॉइल टू एसिडिक और टू बेसिक द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल, यानी अगर सॉइल का जो pH वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एसिडिक यानी pH वैल्यू 7 से बहुत कम है, या टू मच मोर बेसिक यानी 7 से बहुत ज़्यादा क्या है, ज़्यादा हो pH वैल्यू में, तो होगा क्या कि प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेंगे, या ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्रो ही ना करें। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक देन इट्स ट्रीटेड, यानी अगर आपकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो इसके लिए क्या करना है, कैसे ट्रीट करेंगे। तो क्विकलाइम, जिसका फॉर्मूला CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम यानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौक से तो आप लोग वाकिफ होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अगर याद रखिए कि अगर आपके सॉइल में एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, यानी pH वैल्यू 7 से लेस है, तो उस कंडीशन में ये तीनों टर्म यानी ये तीनों मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं आपके सॉइल को जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो अगला देखिए कि अगर हमारी सॉइल बेसिक नेचर की हुई तो क्या करेंगे। तो देखिए, soil is too basic then it's treated decaying organic matter, और यहाँ पे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग मैन्योर और कंपोस्ट का यूज़ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आपका बेसिक नेचर है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो किसके थ्रू करेंगे, एसिड के थ्रू करेंगे। और अगर आपका कोई भी कंपाउंड कैसा है, एसिडिक नेचर का है, तो उससे किसको न्यूट्रलाइज करेंगे, बेसिक वाले से, कंपोनेंट से। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए, तो अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम लोग आगे अपना देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला पीएच का पॉइंट जो हम लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर पीएच चेंज हो रहा हो। देखिए, आइए स्टार्ट। The pH plays important role in survival of animals including human beings, यानी अगर pH चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एनिमल्स हो और चाहे ह्यूमन बींग्स हो, दोनों को सरवाइव करने में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। क्या होगा, देखिए, our body works well within a narrow pH range of 7 to 7.8, यानी हमारे वाटर का pH लेवल जो है वो लगभग 7 to 7.8 के आसपास होना चाहिए, तभी हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाएगी। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमारी बॉडी वर्क्स अच्छी तरह से कर सकती है जब पीएच रेंज क्या हो, 7 to 7.8। तो ध्यान दीजिए कि when the pH of rain water is about 5.6, अगर रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 हो जाए, अगर क्यों होगा, वो एसिड रेन एक सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में आगे डिस्कस कभी कर लेंगे। फिलहाल में
यहां पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? एसिड रेन के नाम से जानेंगे। तो होगा क्या कि अगर ये कंडीशन हो जाए, रेन वाटर जो है एसिडिक हो जाए और वो वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाए, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी वाटर बॉडीज हैं वो भी एसिडिक नेचर की हो जाएंगी, जिससे उसमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट आएगा, यानी उनका वहां पर उस वाटर बॉडीज में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी बात को मैंने यहां पे लिखा है कि टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ वाटर बॉडीज such as extent that the survival of aquatic animals become difficult। यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? उनके लिए खराब हो जाएगी, क्योंकि पीएच लेवल जो है वो 7 से जब लेस होता है तो आपका वो भी जो भी कंपाउंड होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक क्या होता है? हमारे लिए नुकसानदायक होगा, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पीएच लेवल यहां पर बता रहा है एसिड रेन के लिए अप्रोक्सीमेट 5.6। तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर में रहने वाले जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, इन सभी को क्या होगा? सरवाइव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान दीजिए, इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू एसिडिक वाटर बॉडीज टू न्यूट्रलाइज द एसिड। यानी हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करेंगे उस एसिडिक नेचर को क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए। इससे होगा क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर को कौन डिक्रीज कर सकता है? आपका बेसिक नेचर वाला कंपोनेंट। तो यहां पे हम ले रहे हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। और आपको पता है कि न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन में ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ करेगा रिएक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल पोजीशन हो जाएगी, यानी उसकी पावर जो होगी एसिड की वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हम यहाँ पर अगले टॉपिक में देखना चाहते हैं कि प्लांट और एनिमल्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या यूज करते हैं पीएच वैल्यू का। तो आइए देखिए यहाँ पर किस तरीके ये काम हो रहा है। तो आइए देखिए, अगर हम बात करें हनी बीज की यानी मधुमक्खियों की, तो अगर वो किसी पर्सन को क्या करती हैं? काट लेती है, स्टिंग अ पर्सन, तो उस समय वो उनकी बॉडी में एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट कर देती है। इसीलिए मैंने लिखा है इट इंजेक्ट्स अ लिक्विड इनटू द स्किन। हुआ क्या कि अगर उन्होंने उनकी बॉडी में जो जिस पर्सन को काटा है यानी स्टिंग किया है, तो वो उनकी बॉडी में क्या कर रहे हैं? एसिडिक नेचर का लिक्विड जो है वो इंजेक्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको स्वेलिंग, इरिटेटिंग इस तरह की या पेन इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। बट इसके लिए अगर आप रिलीफ पाना चाहते हैं तो आपको बेस यूज करना होगा, क्योंकि एसिड जो है वो किससे न्यूट्रल हो सकता है? बेस से। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, if bees sting a person then rubbing a mild base like baking soda। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है बेकिंग सोडा का, यानी अगर आप बेकिंग सोडा को क्या कर ले? रब कर ले उस पोजीशन पे जहां पर बीज वगैरह ने कट किया है, तो आपको क्या मिलेगा? रिलीफ मिल जाएगा। अगला देखिए हमारा क्या पॉइंट है, When a wasp sting a person, यानी अगर आपको वास्प जो है वो काट ले तो क्या करेंगे? अगर याद रखिएगा कि वास्प जब भी काटेगी तो उस समय वो बेसिक लिक्विड इंजेक्ट करेगी आपके बॉडी में, और उसके लिए आपको न्यूट्रल करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आपको एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखिएगा कि एसिड जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो वास्प ने इंजेक्ट किया है वो आपका बेसिक नेचर का लिक्विड यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब लेंगे तो क्या लेंगे ट्रीटमेंट के लिए? विनेगर। तो जिस जगह पे भी काटा है उस जगह पे आपको क्या करना है? विनेगर को रब कर लेना है। इसी तरीके हमारा एंट है यानी चींटियां। चींटियां भी जब हमको काटती हैं तो देखे होंगे कि पर्टिकुलर उस प्लेस पे स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा सा इरिटेट होता है और पेन भी होता है। तो ये हमारी बॉडी में क्या है? एसिड इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? एसिड। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम बेकिंग सोडा ले रहे हैं। एक हमारा वाइल्ड
प्लांट होता है नेटल प्लांट, और ये भी हमारी बॉडी में मेथनोइक एसिड ही इंजेक्ट करता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए आपने बेस ले रखा है। और कौन सा बेस ले रखा है? बेकिंग सोडा। तो याद रखिए कि कुछ इस तरह जो आपके एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो अपने सर्वाइविंग पोजीशन को किस तरीके रखते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या लेना है? स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात यहाँ पे ये है कि आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करें, साथ साथ में हर बार की तरह वही कि आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। पर्टिकुलर अगर आप किसी विशेष टॉपिक को लेकर आप चाहते हैं कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ाया जाए तो उसे अपने कमेंट में शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक को लेकर क्या है वीडियो बनाऊंगा और आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।